नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जी हां, बिहार में जो 2 चरणों में चुनाव होने हैं, यानी कि 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, उसके लिए पहले चरण का जो चुनाव है 6 नवंबर का, उसके लिए आज से पूरे राज्य में जो नामांकन की प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है और अलग अलग जगहों पर नामांकन को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से की ली गई है। दरअसल आपको बताएं कि जो नामांकन की प्रक्रिया है, वह नामांकन की प्रक्रिया आज से, यानी कि आज जो 10 अक्टूबर है, आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई है और नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक निर्धारित स्थलों पर होगी। दरअसल पहले चरण का जो मतदान है वह 6 नवंबर को होना है और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक चलेगी। प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 11 से 3 बजे तक जो भी उम्मीदवार हैं वे अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं और नामांकन पत्रों की जांच के लिए 18 अक्टूबर को होगा, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर चुनाव आयोग की ओर से तय की गई है। दरअसल अगर हम बात करें इसमें पटना जिले की ही, तो पटना जिले में को लेकर के भी तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिले में जो 14 विधानसभा के क्षेत्र हैं, 14 विधानसभा के क्षेत्रों के लिए तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं। इसमें जो भी जहां जहां चुनाव होने हैं, जैसे पटना जिला में अगर आप बात करेंगे तो मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारीशरीफ, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम, इन 14 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामांकन के लिए कक्ष बनाए गए हैं, जहां जो अलग अलग सरकारी अधिकारी होते हैं उनके समक्ष उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र समर्पित करना होगा और उसके बाद इसके लिए जो कई प्रकार के जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन भी करना होगा। तो न केवल पटना जिला बल्कि नामांकन के लिए जो इतने भी अलग अलग जगहों पर चुनाव होने हैं पहले चरण में, उन तमाम जगहों पर नामांकन के लिए इसी प्रकार से पूरी तैयारी की गई है। दरअसल जो पहले चरण में चुनाव हो रहा है, तो पहले चरण के चुनाव में राज्य में कुल 121 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 121 विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव को लेकर के अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं और जो उम्मीदवार हैं उनकी ओर से पहले ही तमाम तरीके की सियासी तैयारी की जा रही है। हालांकि अगर आप देखिएगा तो इन 21 विधानसभा की सीटों को लेकर के अभी तक किसी भी दल की ओर से अपने उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही तमाम जो चाहे महागठबंधन रहे चाहे एनडीए रहे, उनकी ओर से तमाम तरीके के सीटों को चाहे बंटवारा हो या फिर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो जितने भी जैसे एनडीए हो या महागठबंधन, तो इनके द्वारा खास करके जो उनमें तमाम घटक दल हैं, जैसे अगर एनडीए की आप बात करेंगे तो उनमें भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, लोजपा रामविलास है, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, उन सब के बीच आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए तमाम तरीके की जो बातचीत का दौर है उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो दूसरी ओर जो महागठबंधन है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो वीआईपी है, इसके अतिरिक्त पशुपति पारस की पार्टी है, तो इन सबों के बीच भी सीटों के शेयरिंग को लेकर के अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को बातचीत के द्वारा अंतिम पायदान पर ले जाया जा रहा है और जल्द ही दोनों ओर से बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। तो नामांकन को लेकर के आज सुबह 11 बजे से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके तहत अब आज कितने नामांकन दाखिल होते हैं और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से दल से लोग नामांकन करते हैं और कई वैसे लोग जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करते हैं, इन सब के भी अपडेट्स हम आपको देर शाम जरूर बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि नामांकन को लेकर के जो अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसमें कौन कौन से उम्मीदवारों ने किस किस तिथि को अपने नामांकन करने की घोषणा की है। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको यह बताकर छोड़े जा रहे हैं कि आज से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन को लेकर के तमाम सियासी दल और उम्मीदवारों के बीच अलग अलग किस्म की सरगर्मियां तेजी से बनी हुई। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।